Welcome to our Sanji tutorials. This is Sandeep sir. Guys, today we are going to discuss about the verb and its types. As earlier we have seen the noun, pronoun and adjectives. If you want to see adjectives, so I will give the video link on the description. Please go there and see full video of our adjectives. Now what is verb? गाइस आपने कभी देखा है इंसान की धड़कनें कहाँ से चलती है? अपने हार्ट से, अपने दिल से इंसान की धड़कनें चलती है। उसी प्रकार सेंटेंस में का हार्ट जिसको कहा जाता है वो होता है वर्ब। उस हार्ट के बिना अगर इंसान जिंदा नहीं रह पाता तो सेंटेंस में अगर वर्ब ना हो तो सेंटेंस को मीनिंग ही नहीं रहता। तो वर्ब क्या होता है आज देख लेते हैं। व्हाट इज वर्ब? A verb is a word that describes an action, an event or a state of being. ऐसा वर्ब की जो क्या दिखाता है, क्या डिस्क्राइब करता है? एक्शन। वर्ड्स में एक्शन डिस्क्राइब करता है, इवेंट डिस्क्राइब करता है और स्टेट ऑफ बीइंग डिस्क्राइब करता है, बताता है। वर्ब इन एक्शन। अभी देखेंगे कि एक्शन में वर्ब का किस तरह से यूज होता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं मैं। He is doing his work on time. वह उसका काम समय पे करता है। Doing क्या है? करना। Doing का मतलब है करना। एक्शन प्ले हो रही है, एक्शन परफॉर्म हो रही है यहाँ पर, राइट? सेकेंड, विशाल इज प्लेइंग फुटबॉल विथ मी। विशाल क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है। विशाल क्या कर रहा है? He is doing a action, right? As I already told you, action, right? ये एक्शन कर रहा है, playing. I had eaten a mango. I had eaten a mango. मैंने आम खा चुका था, राइट? सो मैंगो ईटन, ईटन क्या है? एक एक्शन है, एक प्रोसेस क्या थी? एक्शन हो रही थी, राइट? दिस गर्ल सीम्स टायर्ड। ये गर्ल्स कैसी लगती है? सीम्स का मतलब है लगना। कैसी लगती है? थकी हुई लगती है, टायर्ड लगती है। आदेश डूइंग हिज वर्क ऑन टाइम। सेम एग्जाम्पल, आदेश डूइंग हिज वर्क ऑन टाइम। समय पर आदेश उसका काम करता है। स्पाइडरमैन इज फ्लाइंग इन द स्काई। स्पाइडरमैन कहाँ पे उड़ रहा है? स्काई में। फ्लाइंग, फ्लाइंग क्या है? एक एक्शन हो रही है स्पाइडरमैन के द्वारा। इसका सिंपल मीनिंग ये समझ लो, मैंने आपको नाउन सिखाया है, प्रोनाउन सिखाया है, तो नाउन एंड प्रोनाउन द्वारा जो एक्शन प्ले होती है उसको भी एक वर्ब कहा जाता है। ये भी ध्यान में आपको रखना है। गॉट इट? ही राइड्स बाइसिकल रेगुलरली। वो बाइसिकल पे क्या राइड्स करता है? बाइसिकल से क्या आता है? चलाता है रेगुलरली। बाइसिकल पे राइड्स करता है, राइट? सो रेगुलरली। यहां तक कि समझ में आया कि जिस भी सेंटेंस में एक्शन प्ले होती है वो वर्ब द्वारा होती है। मेन क्या होता है? उसमें वर्ब होता है, बराबर है? नाउन और प्रोनाउन द्वारा। यहां तक कि क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। वर्ब इन अ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब रहना, अस्तित्व में रहना। स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब का क्या इस्तेमाल होता है? बहुत सारे स्टूडेंट ने सिर्फ यही देखा होगा, प्लेइंग, ईटिंग, गोइंग, कमिंग, मतलब प्ले, ईट, कम, गो, रीच, इस तरह के जो वर्ड्स है वही वर्ब है। लेकिन इसके अलावा भी और भी वर्ब्स होते हैं, वो आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। चलो, स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है? मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में पहले ही बताया, एन इवेंट और स्टेट ऑफ बीइंग। अभी स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या है और उसमें वर्ब का किस तरह से इस्तेमाल होता है। वर्ब इन अ स्टेट ऑफ बीइंग, दे डिफाइन स्टेट और सिचुएशन ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की सिचुएशन दिखाता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो सेंटेंस में क्या करता है? वर्क परफॉर्म करता है, एक्शन करता है। द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, राइट? आपको पता है जो एक्शन परफॉर्म करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। चलो शाबाश। अजय क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है और साथ ही में प्रॉपर नाउन भी है। सो अजय इज अ बॉय। अजय क्या है? बॉय है। लेकिन इज जो दिखा रहा है सेंटेंस में ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर इज नहीं रहता तो अजय को हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, राइट? सो अजय इज अ बॉय। सो इज क्या है? ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब ही है यहाँ पर। अर्पिता फील्स हैप्पी टुडे। अर्पिता फील्स हैप्पी टुडे। फील्स क्या है? अर्पिता का स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? अर्पिता क्या फील कर रही है? हैप्पी फील कर रही है टुडे, राइट? सो स्टेट ऑफ बीइंग रहना,
राइट। क्या अर्पिता की क्या सिचुएशन है वहां पर, सिचुएशन दर्शाता है, इंडिकेट करता है। तो अर्पिता की सिचुएशन क्या है यहाँ पर, अर्पिता हैप्पी है, राइट। तो यहाँ तक के आपको तो समझ आया होगा कि एक स्टेट भी दिखाता है, आपकी कंडीशन दिखाता है, आपकी कंडीशन दिखाता है, आप किस सिचुएशन में हो, आप कैसे हो, ये भी एक वर्ब दिखाता है, ये भी काम करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अपने आप से क्रिएट कर सकते हो। आई एम अ टीचर, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा स्टेट क्या बता रहा है, मेरा स्टेटस क्या बता रहा है, यहाँ पर मेरी कंडीशन क्या है, मैं टीचर हूँ, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो एम, ये जो रेड मार्क में दिखा रहा है ना आपको, सभी वर्ड्स में जो रेड मार्क में दिखाएगा समझ लीजिएगा कि मैं वर्ब के बारे में बात कर रहा हूँ। सो एम का क्या है यहाँ पर, एम मेरी स्टेट है, ये दिखाता है यहाँ पर कि एम मैं हूँ, कौन हूँ, मैं टीचर हूँ। ये भी यहाँ पर एक वर्ब का ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, तो एम यही वर्ब का रोल प्ले करता है। चलो, आर्यन इज अ गुड बॉय, आर्यन क्या है, कैसा है आर्यन, आर्यन की सिचुएशन, आर्यन का स्टेट क्या बता रहा है, स्टेटस क्या बता रहा है, ईज से आर्यन का हम लोग स्टेटस शो कर रहे हैं कि आर्यन क्या है, गुड बॉय है। आर्यन इज, रेड मार्क में दिख रहा है आपको, अंडरलाइन किया हुआ, ये क्या है, एक वर्ब है। चलो, वर्ब आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वैसे तो वर्ब आगे हम लोग पार्ट देखने वाले हैं, ये सिर्फ एक ही लेक्चर है गाइस, यहाँ पे ध्यान दो। वर्ब के बहुत सारे पार्ट्स है और बहुत सारे मीनिंग होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको 2 पार्ट सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सब जन ध्यान देंगे कि इंट्रोडक्शन में हमें वर्ड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो 2 मेन पार्ट्स कैसे सीखेंगे आज हम, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, जो क्या करता है, मेन वर्ब को सेंटेंस में हेल्प करता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसको हेल्प करता है, इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। चलो, तो मेन वर्ब के बारे में सीख लेंगे हम लोग। व्हाट इज द मेन वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब्स, words that actually shows the action or activity of the subject। सब्जेक्ट की एक्शन दिखाती है और कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट द्वारा, so showing the activity of the subject। they can stand alone without the help of any other verbs। एक्शन always stands alone, वो खुद से ही अपना रोल प्ले करता है, परफॉर्म करता है, उसको किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। I play, he plays, ये क्या कर रहा है, आई मैं मतलब मैं क्या, मैं खेल रहा हूँ, राइट। वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, ये इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। प्लेज एंड प्ले, जो प्ले है ना, ये जो वर्ब है ये एक्शन प्ले कर रहा है, इसके लिए इसको किसी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं, खुद से ही का परफॉर्म कर पाता है। एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ आपको, देखो, रीड, स्लीप, रन, प्ले, टॉक, आस्क एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ब है, आप निकाल सकते हो, आपकी बुक्स में भी देख सकते हो। All these words can exist independently and provide completely meaning of the sentence। या जो सेंटेंस को completely meaning देता है, completely meaning to the sentence को क्या करता है, completely meaning देता है, उसको main verb कहा जाता है। मैंने पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या बताया था, बरोबर। क्या होता है वर्ब, क्या होता है, इट इज अ हार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का हार्ट होता है। इसके वजह से अगर वो हार्ट ही निकाला जाए, अगर वो दिल ही निकाला जाए सेंटेंस में से, तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहता। सेंटेंस हम लोग समझ ही नहीं पाते कि सेंटेंस क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या चीजें हो रही है, ये हम लोग समझ ही नहीं पाते। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूरज रन्स, सूरज क्या कर रहा है, रन कर रहा है, राइट, भाग रहा है, दौड़ रहा है। सन शाइन्स, सन जो होता है स्काई में, what is action performing by the sun is shining, sun is shining, very good। dog barks, dog क्या कर रहा है, what is the action performed by the dog, dog is barking, भौंक रहा है। car stomps, कार क्या कर रही है, स्टॉप है। now ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप ले सकते हो, जिसको आप क्या लगा सकते हो, मेन वर्ब लगा सकते हो, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब को मैंने पहले ही कहा था कि ये क्या होती है, एक हेल्प के माध्यम से भी सेंटेंस को हेल्प करती है, या फिर मेन वर्ब को हेल्प करता है ऑक्सिलरी वर्ब। व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब,
the words that gives more information or meaning to the main verbs. मेन वर्ब को क्या करती है ये कि मोर मीनिंग देता है मेन वर्ब को. दे कांट स्टैंड अलोन, ये खुद से सेंटेंस में नहीं रह सकता है, इसको मेन वर्ब की जरूरत पड़ती ही है. विदाउट मेन वर्ब से ये खुद का आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते, या फिर सेंटेंस को मीनिंग नहीं दे सकता, या फिर सेंटेंस से हमको कोई मीनिंग नहीं समझ सकता अगर ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग उसमें लगाए तो. देखते हैं कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब है. विच मीन दे रिक्वायर मेन वर्ब फॉर देयर एग्जिस्टेंस, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके अस्तित्व के लिए मेन वर्ब की जरूरत होती है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. इज, हैव, हैज, डू, डीड, इस तरह के क्या है ये, डन, इस तरह के क्या है ये एग्जाम्पल है. देयर आर अ मेन ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है एक मेन ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें से, ऑक्सिलरी वर्ब में से. और शैल, विल, may, might, could, can, must, etc. These are called a modal auxiliary verbs. ये क्या है, modal auxiliary verbs है. एग्जाम्पल के देख लेते हैं. अभी ये देखो, रेड कलर का जो है ना, ये रेड कलर का ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये पर्पल कलर का आपको जो दिख रहा है सेंटेंस में, ये है मेन वर्ब. सो देखते हैं हम लोग. अगर विशाल में ऐसा सेंटेंस आ जाता है, विशाल में दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंस गिवन टू यू, सो किस तरीके का मतलब होगा इस सेंटेंस से. यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय विशाल में. यू नीड टू रिवील अदर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सो आपको किसी मेन वर्ब की जरूरत होगी. तो कौन से मेन वर्ब रहेगा यहाँ पे, विशाल में स्टॉप, राइट. विशाल में स्टॉप क्या बताता है पता नहीं, विशाल स्टॉप भी हो सकता है, ये आपको मीनिंग समझाता है ये वर्ड्स, ये सेंटेंस, राइट. सुमित मस्ट ईट अ मैंगो, राइट. सुमित मस्ट अगर ये आता है तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इट के वजह से हमको ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया है. तो मस्ट क्या है, मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो इट क्या है ये मेन वर्ब है. जो पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, पर्पल कलर क्या है, मेन वर्ब है. पार्थ विल गो एट विलेज, पार्थ कहाँ पे जाएगा, विलेज में, राइट. मे आई कम इन सर, आप पूछते हो ना अक्सर क्लास में, मे आई कम इन सर. सो ये जो मे है ये क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है. और आई, ये तो आपको पता है प्रोनाउन में हम लोगों ने सीखा है. कम क्या है, एक वर्ब है, मेन वर्ब है. I have eaten a mango. I have eaten a mango. He has given me 2 books. He has given me 2 books. तो ये होते हैं auxiliary verbs and main verbs in the sentence. I hope आपको ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, उनका रोल क्या होता है सेंटेंस में, ये सारी चीज़ें अभी समझ आई होंगी. नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग वर्ब्स के टाइप्स देखेंगे और वर्ब्स के बारे में और भी बात करेंगे. आपको और भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि सर आगे सेंटेंस में हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने वर्ब्स के 4 टाइप्स देखे थे, राइट. आप लोगों ने देखे थे ना, राइट. डू, डी, डन, डूइंग, इस तरह के ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे. अभी फिलहाल तो आपको ये गो थ्रू करना है. चलो रिवीजन कर लेते हैं फास्टली. क्या हम लोगों ने आज सीखा है, वर्ब एंड इस टाइप हम लोगों ने सीखे हैं. Verb is a heart of a sentence, as I already told you, right? So what is verb? Verb is a word that describes an action, an event, or a state of being, right? In sentence, what kind of action played by the verbs? So example, he is doing his work on time. So in that sentence, द डूइंग एक्शन इज परफॉर्मिंग. क्या हो रहा है, डूइंग मतलब करने की एक्शन हो रही है. विशाल इज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग एक्शन हो रही है, राइट. सो दीज आर द मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस. चलो नेक्स्ट, स्टेट ऑफ बीइंग, रहना, उसकी सिचुएशन, राइट. सब्जेक्ट की सिचुएशन क्या है ये दर्शाता है. तो अजय इज अ बॉय, अजय है लेकिन कैसा है, बॉय है, राइट. तो इज से क्या दिखा रहा है, अजय की सिचुएशन दिखा रही है. अर्पिता फील्स हैप्पी टुडे, अर्पिता कैसी है, फील्स क्या कर रही है, हैप्पी फील्स कर रही है, राइट. तो स्टेट बता रही है, अर्पिता की सिचुएशन बता रही है इस सेंटेंस में. वर्ब आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहला पार्ट होता है मेन वर्ब, जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं सेंटेंस में. एक्शन, राइट, जो भी हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, गोइंग, कमिंग, राइट. ये जो एक्शन होती है कंटिन्यूस टेंस की, ये एक्शन क्या होती है,
कोई भी टेंस की मतलब एक्शन जो होती है, जिस द्वारा एक्शन होती है, उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, राइट। सो व्हाट इज द मेन वर्ब? वर्ड दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। दे कैन स्टैंड अलोन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब्स, और मतलब दे विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड्स को मतलब से ये खुद से स्टैंड कर सकते हैं, ये खुद से सेंटेंस को मीनिंग दे सकते हैं। जैसे कि सूरज रन्स, सन शाइन्स, डॉग बार्क्स, कार स्टॉप्स, ये सारे सेंटेंस क्या होती है, खुद से मीनिंगफुल होते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब खुद के सेंटेंस को मीनिंग नहीं दे सकता, उसको मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे सीखा है मैंने, विशाल में स्टॉप, विशाल है लेकिन कैसा है, स्टॉप है। ये जो स्टॉप है मेन वर्ब, इसकी ज़रूरत है, इसकी वजह से विशाल में स्टॉप हमको समझ में आया है, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। आई होप आपको पूरी वीडियो ठीक से समझ आई होगी। अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट्स में एंड टॉक टू मी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।